दोस्तों, आजकल की दुनिया में सबसे बड़ा जहर क्या है? ना कोई वायरस, ना कोई बीमारी, बल्कि लोगों का जहर। वो लोग जो आपको मुस्कुराते हुए जख्मी करते हैं, वो लोग जो आपके दिल पर कब्जा करना चाहते हैं, वो लोग जो हकीकत मसख करते हैं, जुर्म का एहसास दिलाते हैं, खामोशी का अजाब देते हैं और फिर खुद को मजलूम बना लेते हैं। आज हम बात करेंगे जहरीले लोगों से बचने का कुरानी फॉर्मूला, क्योंकि 1400 साल पहले अल्लाह पाक ने हमें इन ज़हनी हथियारों से बचने का तरीका बता दिया था। सबसे पहले समझते हैं कि ज़हनी कंट्रोल क्या है। ये वो नफ्सियाती चालें हैं जिनसे लोग आपके जज्बात को इस्तेमाल करते हैं, आपको अपने कब्जे में रखते हैं और आपकी मर्जी के खिलाफ काम करवाते हैं। मिसाल के तौर पर, खुद पसंद शख्स हमेशा खुद को बड़ा दिखाता है और आपको छोटा करता रहता है। हकीकत मसख करने वाला आपको ये यकीन दिलाता है कि जो आप देख रहे हैं वो हकीकत नहीं। दूसरों को इस्तेमाल करने वाला आपके जज्बात को हथियार बनाकर अपना काम निकलवाता है। अब सवाल ये है कि कुरान ने इन लोगों को कैसे पहचाना और इनसे बचने का तरीका क्या बताया। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, वमिनन नासि मन यश्तरी लहवल हदीस लियुदिल्ल अन सबीलिल्लाह। कुछ लोग ऐसे हैं जो बातों का जहर फैलाते हैं ताकि लोगों को अल्लाह की राह से हटाएं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही। सच्चा मुसलमान वो है जिसकी जुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। अब आइए चंद अहम कुरानी फार्मूले देखते हैं। पहला फार्मूला, फिरौन की नफ्सियात पहचाने। फिरौन सबसे बड़ा खुद पसंद था। वो कहता था, आना रब्बुकुमुल आला। वो लोगों को जलील करता, उनका एतमाद तोड़ता और फिर खुद को खुदा कहता। आज भी ऐसे लोग मिलते हैं जो आपको जलील करके अपनी बड़ाई ज़ाहिर करते हैं। कुरान का हुक्म है, इनसे दूर रहो। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को भी फिरौन से लड़ने का हुक्म दिया, मगर आम लोगों को हुक्म दिया कि जालिम के साथ न रहो। दूसरा फार्मूला, मुनाफिकीन की शनाख्त। मुनाफिकीन सबसे खतरनाक गुर इस्तेमाल करने वाले थे। बाहर से मुस्कुराते, अंदर से दुश्मनी रखते। अल्लाह ने सूरतुल मुनाफिकून में उनकी अलामात बता दी। जब बात करते हैं तो झूठ बोलते हैं, वादा करके तोड़ते हैं, अमानत में खयानत करते हैं। अगर कोई शख्स बार बार आपके साथ यही कर रहा है तो समझ लें कि वो जहरीला है। दोस्त, तीसरा फार्मूला, अपने दिल की हिफाजत करो। अल्लाह पाक फरमाते हैं, वला तत्तबिल हवा फयुदिल्लका अन सबीलिल्लाह। अपने जज्बात को किसी और के हाथ न लगने दो। जब कोई जुर्म का एहसास दिलाए, खामोशी का अजाब दे या मोहब्बत का झांसा दे, तो फौरन अपने आप से पूछो, क्या ये शख्स मुझे अल्लाह की तरफ ले जा रहा है या अपने नफ्स की तरफ। दोस्तों, इसका अमली हल ये है कि हुदूद कायम करो। अल्लाह ने हर चीज की हद बनाई है। तौबा और इस्तिगफार, दिल को साफ रखो। जहर जल्दी असर नहीं करेगा। तवक्कल, जो शख्स अल्लाह पर भरोसा करता है, कोई इस्तेमाल करने वाला उसे नहीं हिला सकता। अच्छी सोबत इख्तियार करना, जो लोग आपको अल्लाह की याद दिलाएं उनके साथ रहो। तो दोस्तों, याद रखो, अल्लाह ने हमें इज्जत बख्शी है। किसी को इजाजत न दो कि वो आपकी इज्जत के साथ खेले। अगर कोई रिश्ता, दोस्ती या खानदानी ताल्लुक आपको अल्लाह से दूर कर रहा है तो उसे छोड़ने में कोई हर्ज नहीं। दोस्त, आखिरी बात यह है कि हर रात सोने से पहले ये दुआ जरूर पढ़ें, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा खलक़ता।
اور اپنے دل کو قرآن سے جوڑیں۔ جتنا قرآن پڑھو گے اتنا ہی زہر سے محفوظ رہو گے۔ دوست، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جنہیں اس کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو زہریلے لوگوں سے اور زہریلی سوچوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ اپنا اور اپنوں کا ہمیشہ خیال رکھیے۔ ملتے ہیں ایک اور پیاری سی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔